सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिस पति और पत्नी के अंदर ये 5 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो, वो जिंदगी में कभी भी उसके रिश्ते में खटास नहीं आ सकती है। आज मैं देख रहा हूं, आज के परिवेश में मैंने पति पत्नी पर अनेकों वीडियो डाला है और अनेकों लोग फोन करके कहते हैं हमारे देश के सबसे बड़ा जटिल समस्या है क्या, तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता। कली काल है, इसमें रिश्ता ही नहीं चलता। पति पत्नी अपना जिम्मेदारी ही नहीं समझते कि पत्नी का संबंध पति के साथ कैसा होना चाहिए और पति का संबंध पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए। जबकि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जिस समय शादी होता है तो 7 वचन पत्नी देती है और 7 वचन पति देता है। वो वचन आपके मैं वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 5 गुण जिस पति और पत्नी के अंदर विद्यमान है, वो कौन कौन सा गुण होना चाहिए, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खूबसूरत होता है। यह 2 लोगों के साथ साथ 2 परिवारों को भी एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन यह बिना किसी परेशानी का लंबा चले, इसके लिए दोनों में कुछ गुण होना चाहिए। इसलिए आइए इस वीडियो में आपको ऐसे 5 गुण बताएंगे जो पति पत्नी के रिश्ते के लोगों के सामने एक खुशनुमा रिश्ते की एक मिसाल के तौर पर पेश करते होगा। पति पत्नी एक दूसरे पर, पति और पत्नी को एक दूसरे पर पहले विश्वास करना चाहिए। एक दूसरे के सपोर्ट से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। शादी का मतलब है कि 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते हैं। वे एक दूसरे को वादा करते हैं कि खुशी हो या गम हमेशा एक दूसरे के साथ निभाएंगे। बता दें, जब 2 लोग शादी करते हैं तो सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वे एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की जिंदगी बदल जाती है। अब उन्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में भी सोचना होता है। उन्हें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होता है और एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। एक अच्छी शादी में पति और पत्नी एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे के फैसले की कद्र करते हैं। वे एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे की ताकतों को बढ़ावा देते हैं। वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं। आइए बस इस वीडियो में मैं 5 गुण के विषय में बता रहा हूँ। पति पत्नी का रिश्ता प्यार पर टिका होता है। यह बाहरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत होता है। जब आप अपने पार्टनर के दिल से जुड़ते हैं, उनकी कमजोरियों को समझाते हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, तभी आपका रिश्ता सच्चा और खास होता है। गलतियों को सुधारना अति जरूरी है। एक मजबूत शादी की नींव होती है एक दूसरे की इच्छाओं की कद्र करना, हर फैसले हर कदम पर अपने पार्टनर को साथ लेकर चलना रिश्ते को और गहरा बनाता है। वहीं सब्र और समझदारी से बुना प्यार का यह बंधन शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने का मूल मंत्र भी है। तो पहला मंत्र आपको बताऊं, इज्जत हर रिश्ते को चाहिए। इज्जत करना जरूरी है। इज्जत हर रिश्ते को चाहिए, लेकिन जब बात पति पत्नी के रिश्ते की आती है तो यह और भी जरूरी हो जाती है। चाहे आपका पार्टनर कितना भी अमीर हो या गरीब, उसकी इज्जत करना आपका फर्ज बन जाता है। ध्यान रहे, शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं और ऐसे में जो कपल एक दूसरे को इज्जत देते हैं उनके लिए आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। दूसरा बात मैं बताऊं कि विश्वास, हर रिश्ते में विश्वास होना बेहद आवश्यक है। विश्वास और भरोसा पति पत्नी के रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। दोनों के बीच जितना विश्वास होगा उतना ये रिश्ता गहरा और सशक्त होगा। विवाह के बाद हर कपल के नए जीवन की शुरुआत होती है। शक रिश्ते की इस डोर को कमजोर बना सकता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। कभी भी पति पत्नी के ऊपर दोनों के अंदर शक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समय कली काल है, शक कहाँ बन जाए कौन जानता है। और क्या है, रिश्ते में पारदर्शिता। पति पत्नी के बीच का रिश्ता तब बिगड़ने लगता है जब वो एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर नहीं करते।
कई बार महिलाएं अपने मन की बात पति के सामने रखने से झिझकती हैं, तो कुछ मामलों में पति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कतराते हैं। इससे रिश्ते में एक अलगाव सा आ जाता है, जो कुछ समय बाद दोनों को अधूरेपन का एहसास दिलाने लगता है। यह अधूरापन अच्छे रिश्ते का संकेत नहीं है, इसलिए पति पत्नी के बीच कभी कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। हर चीज को लेकर दोनों में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए? झूठ से परहेज। झूठ दीमक के समान होता है, जो किसी भी रिश्ते के नींव को कमजोर कर देता है। जिस रिश्ते में झूठ ने अपना डेरा बना लिया, वो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलता। एक झूठ को छिपाने के लिए पार्टनर को कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में झूठ का कोई जगह नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। मैं पांचवा बात बताऊं, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार कुछ लोग परेशानियों के चलते हर समय दुखी रहने लगते हैं। इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में चुपचाप रहने के बजाय अपने दुख को पार्टनर संग शेयर करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियों में आपका साथ देने के लिए आपका पार्टनर आपके पास होगा। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पार्टनर बिना किसी हिचकिचाहट को अपनी परेशानी को शेयर कर सके। और क्या करें? अहंकार को रखें घर से बाहर। अहंकार को, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार तो मनुष्य को खा ही जाता है। कहा गया है कि अहंकार के शत्रु हैं जगत पिता करतार, और अहंकार के होती है सभी जगह पर हार। तो अहंकार का हार हर जगह निश्चित है। किसी भी रिश्ते में अहंकार यानी आने से उसका विनाश होना तय होता है। ऐसे में पति पत्नी के इस नाजुक रिश्ते में अहंकार को कोसों दूर रखना चाहिए। इससे अच्छे भले रिश्ते में भी दरार आ सकती है। तो ये काम अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हर मुश्किल घड़ी में पति पत्नी का साथ दे और पत्नी पति का साथ दे। जीवन भर उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। किसी का समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। कभी कोई शारीरिक रूप से तो कोई आर्थिक रूप से परेशान हो सकता है। कभी किसी को मानसिक परेशानी हो सकती है। एक अच्छा और मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बुरे वक्त में उनका साथ न छोड़े, बल्कि उनकी हिम्मत बनाए रखे। तो ऐसा काम करना चाहिए। दूसरी चीज की पति पत्नी के रिश्ता में जो बीच में दरार पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। आपका रहन सहन, भोजन, अन्न, पानी, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जिस घर में बहुत लोग मेरे यहाँ फोन करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पति पत्नी में नहीं बनता, पति हमारा बात नहीं मानता। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूं कि आश्रम 4 है। वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है। सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है जिसमें आप रहते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम में कोई बाल बच्चा, परिवार के सदस्य, जिस गृहस्थ आश्रम में वो आश्रम के समान है, वहां भगवान का वास कराना अति आवश्यक है। तो जिस गृहस्थ आश्रम में आप मांस बनाते हैं, भोजन गलत करते हैं, अन्न का बहुत बड़ा दोष है। कहा गया है कि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। तो भोजन आपका दूषित रहेगा तो आपके पूरे परिवार का मन दूषित हो सकता है। इसलिए अपने घर में कभी भी, अपने गृहस्थ आश्रम में कभी घर के अंदर मांस नहीं बनना चाहिए। यदि मांस बनाते हैं तो उस आश्रम से भगवान का निवास समाप्त हो जाता है। इसलिए पति पत्नी में, बाल बच्चों में, घर में अनेक प्रकार की परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।